हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम चल रहा है। उम्मीद है कि आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में मन से लगे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम का डेट अभी तक वही है, बदला उदला नहीं है। अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ रहा हो कि कोरोना के वजह से एग्ज़ाम सस्पेंड हो सकते हैं तो ये बात निकाल दीजिए। आपका एग्ज़ाम तो अपने टाइम से ही होगा। आपको अपने मंजिल पर ध्यान रखते हुए मेहनत करना ही पड़ेगा। इसलिए किसी भी बहाना का इंतज़ार ना करें। ये ना सोचे कि आपको कुछ छूट मिल जाएगी। हम लोग पिछले वीडियो में 40 को ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, पढ़ लिए हैं। चलिए देखिए, तो आज हम सेंटअप एग्जाम के 41 नंबर ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। और क्या है इसमें, आइए समझते हैं, सीखते हैं। 41 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है आपका, इसमें लिखा है कि बिंदु 2-2 पर एक्स वाई प्लस 4, बिंदु 2-2 पर एक्स वाई प्लस 4, एक्स वाई प्लस 4 बराबर 0 का डी वाई बटा डी एक्स का मान बताएं। मतलब डी वाई बटा डी एक्स का मान बताना है बिंदु 2, पर, इस पर बताना है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, हल करते हैं। तुम्हें पता है कि इस एक्स वाई का डी सी वाई प्लस एक्स डी वाई बटा डी एक्स होता है। 4 का डी सी 0 होगा और 0 का डी सी 0 होगा। इसको उधर भेजोगे तो एक्स डी वाई बटा डी एक्स माइनस वाई आएगा। ये नीचे जाएगा तो डी वाई बटा डी एक्स का मान हो जाएगा माइनस वाई बटा एक्स। और वाई के जगह पर और एक्स के जगह पर क्या पुट करना है प्रश्न के अनुसार, तो देख रहे हो कि 2, पुट करना है। ठीक है, तो 2, पुट करना है तो यहाँ 2 रख दो तो -2, y का मान -2 रखना है तो +2 हो जाएगा। और x का मान 2 रखना है तो 2 रख दो, कट के कितना आएगा 1। और इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है ए डॉट बी का मान क्या होगा। और ऑप्शन नंबर ए में दिया है मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है वेक्टर ए का मोड बटा वेक्टर बी का मोड। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है ए क्रॉस बी। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बी डॉट ए। अब जो लोग मेरे से डॉट प्रोडक्ट पढ़े होंगे उसको याद होगा कि ए डॉट बी या बी डॉट ए में कोई फर्क नहीं है। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए में जब कोई फर्क नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। थोड़ा सा मिटा देते हैं बोर्ड, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि यदि 43 में कह रहा है कि यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान निकालें। तो देख भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना बराबर इतना है तो इसी में दोनों तरफ वेक्टर ए से गुना कर दो। गुना करने पर तो ए में वेक्टर ए से गुना करो और फिर बी में वेक्टर ए से गुना करो और फिर सी में भी वेक्टर ए से गुना करो। देख रहे हो, इस वेक्टर ए में हमने वेक्टर ए से गुना किया, इस वेक्टर बी में हमने वेक्टर ए से गुना किया और इस वेक्टर सी में हमने वेक्टर ए से गुना किया, यानी दोनों तरफ वेक्टर ए से गुना कर दिया। अब तुम जानते हो कि ए क्रॉस ए का मान 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, बच गया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और बराबर में बच गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो इसी का ना मान पूछ रहा था। देखो तो कितना निकला है, ए क्रॉस सी। और ये ऑप्शन नंबर किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि 2020 अपर लिमिट में है और 2019 लोअर लिमिट में है और 1 dx यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मान बताना है। तो जब इस यहाँ 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अपर लोअर लिमिट 2020 और 2019 लिख दो। अब 20 में से 19 घटेगा तो 1 आएगा, इसलिए इसका आंसर 1 होगा और 1 ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। 1 ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अब क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। 45 में लिखा है 2 से 3 e के पावर x dx। अब e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e के पावर x होगा, ठीक है। और 2 से 3 है तो भाई अपर लोअर लिमिट 2 से 3 सेट करोगे तो 3 पहले रखोगे तो e के पावर 3, 2 बाद में रखोगे तो e के पावर 2, तो e के पावर 3 माइनस e के पावर 2। तो इसमें सही आंसर डी है। ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिया है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया है डी बटा डी एक्स लॉग x के पावर 19। इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है क्योंकि शुरू में डी बटा डी एक्स लगा है। डी बटा डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन। अब log x के पावर 19 का डीसी पूछ रहा है तो हम तुमको फॉर्मूला में पढ़ाएं कि log x के पावर n तो n बाई एक्स पावर बाई एक्स, तो इसका डायरेक्ट डीसी होगा 19 बटा एक्स। इसका फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया है। तो पावर बाई एक्स सेटिंग करोगे तो 19 बटा एक्स आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही है। ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका हमने फार्मूला डायरेक्ट बताया है पावर बाई एक्स, तो पावर बाई एक्स आंसर हो गया, बट आप इसे चैन रूल पर तोड़ोगे तो भी वही आंसर आएगा। चलो जी देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर में कह रहा है कि ध्यान देना सब लोग। 47 नंबर में कह रहा है कि y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, तो डबल डीसी इसका क्या होगा? और ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है माइनस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स, इस तरह से घेर के। और ऑप्शन नंबर बी में लिखा है सी में कि y, और ऑप्शन नंबर डी में है माइनस y। ध्यान देना थोड़ा सा, y बराबर ऑलरेडी इतना है, तो हाई ऑप्शन तभी सही होगा जब इसका डीसी खुद इतना ही होगा, और हाई ऑप्शन तभी सही होगा जब इसके डीसी में माइनस आ जाए, यानी y तो ही खुद है, इसके डीसी में माइनस कॉमन हो जाए तो हम बोल देंगे कि हाँ यही होगा। बाकी ये आ सकता है तो मंगाओ। चलो डीसी करते हैं इसका। फर्स्ट डीसी, पहला बार डीसी करेंगे तो cos x का डीसी माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डीसी cos x पहले से माइनस है। एक बार और डीसी करते हैं, डबल डीसी। साइन एक्स का डीसी cos x माइनस पहले से है, और cos x का डीसी माइनस साइन एक्स, आई माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन ना हाई है ना हाई है, देख लो ठीक से, ना हाई है ना हाई है, आई घेर के है, आई घेरा हुआ नहीं है, देख लो। आप अगर इसका माइनस कॉमन कर लो, तुम माइनस कॉमन कर लो अगर इसका, तो हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। माइनस कॉमन हो गया, यहाँ प्लस है, माइनस कॉमन हुआ तो माइनस बचेगा, तभी ना माइनस माइनस गुना होकर प्लस होगा। तो ये जो है ये वाला है, और इसको क्या बोलते हैं y। तो अगर इसके लिए हम y लिख दें तो आंसर आया माइनस y, और ये ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे के क्वेश्चन में दिया है 48 नंबर में 0 से 1 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का इंटीग्रेशन। तो हर कोई जानता है ITF के फॉर्मूला में इसका मान पाई बाई 2 पढ़ाया गया है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, तो इसको हम पाई बाई 2 बोल देंगे। और पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन होगा पाई x बाई 2, अपर लोअर लिमिट 0 से 1, 1 पुट करेंगे तो पाई बाई 2, 0 पुट करेंगे 0, तो आंसर होगा पाई बाई 2। समझ में आया?
तो 48 नंबर का आंसर होगा π/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से डीसी एगो है 49 नंबर में। 49 नंबर में पूछ रहा है d/dx किसका, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का डीसी पूछ रहा है। तो भाई कौन नहीं जानता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, और π/2 अचर राशि है, इसलिए इसका डीसी 0 होगा। तो इसका आंसर 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, 0 इसका आंसर होगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का डीसी। याद रखना, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। हाई लिखा रहेगा ना, तो बहुत बच्चे याद कर गए हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान π/2 होता है, और इसका आंसर π/2 दे देंगे। लेकिन डीसी पूछ रहा है, तो π/2 का डीसी तो 0 होगा। अगर हाई d/dx नहीं होता तो इसका आंसर क्या होता, π/2 होता। लेकिन इसके साथ d/dx है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि π/2 का डीसी 0 होता है। ये बात याद रखना, हम कई बार क्लास में भी बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर में, कॉस इनवर्स 4/5 इसका मान पूछ रहा है, और ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए में tan इनवर्स 1/4, ऑप्शन नंबर बी में tan इनवर्स 3/4, ऑप्शन नंबर सी में tan इनवर्स 4/3, और ऑप्शन नंबर डी में tan इनवर्स 7/3। अब ये चारों ऑप्शन देख के तो तुम्हें पता चल गया होगा कि इसे tan में बदलना है। क्लियर? जब ये बात तुमको पता चल गया कि इसे tan में बदलना है, तो बेशक बदल लो। ऊपर वाले को क्या समझ लो, b समझ लो, नीचे वाले को h समझ लो, क्योंकि हम जानते हैं कि cos इनवर्स b/h से बनता है। तो थोड़ा देर के लिए मान लो कि है b है, h है, तब p निकालोगे तो क्या निकलेगा, √b² h² माइनस b², तब 25 16 9 3, p का मान 3 आ गया। अब p का मान 3 आ गया तो cos इनवर्स को tan में ले चलना है, tan में। तो tan इनवर्स में p/b होता है, p कितना है 3, b कितना है 4, 3/4 कहाँ है भाई, 3/4 देख लो, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरह से ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पर ध्यान देना। 51 में पूछ रहा है 3 - 1 1 2 का स्क्वायर कौन सही होगा। अरे भैया, स्क्वायर मतलब आप लोग जानते हो कि सबका स्क्वायर कर दे, ऐसा नहीं, ये अबयू है, अबयू का स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, 3 1 - 1 2, और फिर 3 1 - 1 2, ऐसे गुना करेंगे। ठीक है, इसको और गुना करेंगे तो क्या आएगा भैया, यहाँ लिखते हैं 3 एकम 3 1 एकम 1, 3 में से 1, 3 3 9, 1 में से 1, तो 9 में से 1 गया तो 8, 3 एकम 3 2 एकम 2, 3 2 5, 1 3 3 2 एकम 2 -5, और 1 एकम 1 2 दूनी 4, 1 में से 4 गया तो 3, 8 5 -5 3, 8 5 -5 3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। 52 में पूछ रहा है कि xy बराबर c², तो dy/dx क्या होगा। अरे भैया मेरे, xy बराबर दिया है इतना, इसका मान पूछ रहा है, बड़ी खतरनाक है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना ना तो उड़ जावे। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है -c²/x², ऑप्शन नंबर बी में है c²/x², ऑप्शन नंबर सी में है c²/y², ऑप्शन नंबर डी में है -c²/y²। ठीक है, आओ निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डीसी करो इसका, तो एक्स वाई का डीसी हर कोई जानता है कि y + x dy/dx होता है, और अचर राशि का डीसी 0 होता है। इसको उधर भेजोगे तो dy/dx का मान आएगा -y/x, इतना आएगा। अब हाई जो सिस्टम है, इससे अगर y का मान निकालोगे तो c²/x निकलेगा। क्लियर? यहाँ से y का मान निकालोगे तो x भाग में जाएगा तो c²/x निकलेगा। अब यही y का मान यहाँ रख दो,
अब इस y के जगह पर सी स्क्वायर बटा एक्स रखोगे तो ये सीधे सीधे हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, चूंकि ऑलरेडी पहले से नीचे एगो एक्स है एगो हाई एक्स आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लो इतना हो जाएगा। और ये ऑप्शन किस में है भैया? तो फर्स्ट में तो है माइनस सी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, देख रहे हो बन गया। बेशक डी वाई बटा डी एक्स का मान तो माइनस वाई बटा एक्स आया है, लेकिन माइनस वाई बटा एक्स तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं है। तो तुम कहोगे जो क्वेश्चन है गलत है, ऐसा नहीं है भैया, दिमाग लगाओ, यहाँ से y का मान निकाल लो, y का मान जो आया है उसको यहाँ पुट करोगे तो ये आ जाएगा और ये ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो जिस तरह से हम क्लास में घुमा घुमा के पढ़ाए हैं बस वही तो पूछ रहा है, उसी तरह से पूछ रहा है, उसी को तो बना देना है, ये कौन बड़ी बात है। चलो आगे चलते हैं। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। 53 में लिखा है i प्लस में 2j प्लस में 3k के दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करें, के दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करें। देख भाई तो ये तो तुमको हम पढ़ा दिए हैं, कैसे पढ़ाए हैं भाई? तो इतना के दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना है ना। देखो इकाई सदिश ज्ञात करना है, सही बात है, लेकिन इसका रूल यही ना होता है, इकाई सदिश मतलब कैप मतलब वेक्टर ए बटा मोड वेक्टर ए, पढ़े हो? तो क्या दिक्कत है, इतना को ऊपर लिख दो i 2j 3k और इसी का मोड से भाग दे दो, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14, और ये जिसमें होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो देख लो 1 2 3 या बटा में रूट अंडर 14, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, बी इसका आंसर होगा बी, देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है, निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है। तो ध्यान देना थोड़ा सा, उद्देश्य फलन याद करो, हमने जब आपको एलपीपी पढ़ाया था तो बोला था कि उद्देश्य फलन वही होता है जिसमें z बराबर कुछ फंक्शन दिख जाए x और y के साथ। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जिसमें z बराबर 4x प्लस वाई लिखा है। ऑप्शन नंबर बी में तो कुछ और लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये उद्देश्य फलन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह, ये असमीका होगा। उद्देश्य फलन बराबर वाला होगा और z के साथ में दिया होगा वही होगा। तो इसमें और भी जो भी दिया है वो असमीका ही दिया है, एगो दिया है x लेस देन इक्वल टू 2, एगो दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये सब तो हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये सब ग्रेटर देन लेस देन वाले हैं, यानी असमीका है। उद्देश्य फलन ये वाला होगा जो z बराबर लिखा होगा, ठीक है। चलो 55 नंबर में क्वेश्चन में देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन वाई 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो z बराबर 2x प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात करें, न्यूनतम मान ज्ञात करें। तो देख भाई x प्लस वाई 2, तो इसका ग्राफ टप देख खींच सकते हो कहीं भी रफ में, यहाँ 2 दिया है, यहाँ x प्लस वाई है, x 0 करोगे तो y 2 मिलेगा, और जब y 0 करोगे तो x 2 मिलेगा, तो ये तो होगा y 2 है, y 2 है, देख लो, तो y 2 है तो ये हो गया 2,0, y 2 है तो ये हो गया 0,2, y अक्ष पर है इसलिए, ठीक है। अब उसके बाद लेस देन का चिन्ह अंदर पड़े कलर होगा, हाई कलर होगा। अब इसका कोणीय बिंदु हाई हो गया, हाई हो गया, हाई हो गया, तो कोणीय बिंदु जब ये हो गया तो आप जब 0 0 है, एगो 0 0 एगो है 2 0 एगो है 0 2, देख रहे हो। अब इसी चीज को जेड में पुट करना है, तो अगर 0 0 यहाँ पुट करोगे 0 0 तो 0 आएगा, अगर 2 0 पुट करोगे, मान लो कि तुम हाई बिंदु निकाल रहे हो 0 0 पर, तो 0 0 पर जेड का मान 0 आया, 2 0 पर निकालोगे 2 0 पर तो 2 दूनी 4 आएगा, अब y के जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा,
तो जेड बराबर 0, और 0 2 पर निकालोगे, 0 2 पर इस पर, तो क्या होगा 0 2 तो 3 दूनी 6, तो जेड बराबर 6। तो एगो जो है यहाँ 2 रखने से 4 आया था, एगो 6 आया, एगो 0 आया, तो तीनों में सबसे छोटा कौन है, तो 0 है, तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा, 0 होगा। तो न्यूनतम मान 0, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, न्यूनतम मान 0 होगा। अगर अधिकतम मान पूछा होता तो क्या होता, 6 होता। देख रहे हो, इसी तीनों बिंदु पर निकाला गया है जेड में रख करके। जेड में रखने का अर्थ है कि 0 0 का अर्थ है कि एक्स और वाई की जगह पर रखो, 2 0 का अर्थ है कि यहाँ 2 और यहाँ 0 रखो, 0 2 का अर्थ है कि यहाँ 0 और 2 रखो, इसको रख करके हई मान प्राप्त किया गया है। तो इसमें जो सबसे छोटा होता है वह न्यूनतम मान होता है, जो सबसे बड़ा होता है वह अधिकतम मान होता है। अब ठीक इसके बाद एक क्वेश्चन है, देखो 56 नंबर में भी वही क्वेश्चन है। 56 नंबर में कह रहे हैं कि x + y < 3 कर दिया है। इसमें z का मान कौन सी दिया है, इसमें z का मान दिया है 12x + 13y, 12x + 13y। अब वही चीज है, x > 0 और y > 0। इसका क्या पूछ रहा है कि न्यूनतम मान किस बिंदु पर है। अब भाई इसमें बिंदु की बात कर रहा है, तो पहले इसका भी तो ग्राफ खींचो रफ में कहीं। x + y 3 है तो x 0 करोगे तो y 3 मिलेगा, चलो यहाँ 3 ले लेते हैं। y 0 करोगे तो x 3 मिलेगा, चलो यहाँ 3 ले लेते हैं, खींच देते हैं। लेस देन है तो अंदर पड़े कलर होगा, क्लियर। अब हाई वाला जो है ये 3,0 है, हाई वाला जो है ये 0,3 है। एक बार फिर समझने का प्रयास करना। इसका अगर आप खींचा गया है, x के जगह 0 करोगे तो y 3 मिलेगा, तो देखो y पर 3 मिल गया, y 3 है, समझ रहे हो। उसी तरह से अगर y 0 करोगे तो x 3 मिलेगा, तो x पर यहाँ 3 है, इसको खींच दिया। लेस देन है तो अंदर पड़े कलर कर दिया, ठीक है। अब इसका पूछ रहा है कि इसमें न्यूनतम मान किस बिंदु पर मिलेगा। देखो इसमें सोचना क्या है, बहुत सारा प्रश्न है। यहाँ 0 0 है, देखो अब भाई 0 0 यहाँ पुट करोगे जेड में, यहाँ 0 यहाँ 0, तो 0 हो जाएगा जेड का मान, तो इस पर जेड का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 3 0 यहाँ पुट करो, यहाँ 3 यहाँ 0, तो 12 3 36, इस पर जेड का मान 36 मिलेगा। इस पर जेड का मान पूछो, यहाँ 0 जेड में रखा जाता है, यहाँ 0 यहाँ 3, तो 13 39, इसका 39 मिलेगा जेड का मान। अब भाई 39 है, 36 है, 0 है, तो तीनों में छोटा कौन है, हाई है, 0 है, तो 0 किस पर मिला, 0 0 पर, क्लियर। तो न्यूनतम मान किस बिंदु पर मिल रहा है, 0 0 पर। तो 0 0 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो सी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। और वैसे हम इतना बना के आपको समझाने के लिए बता रहे हैं ना, तो हमें पहले ही से पता है ना कि इस टाइप के फंक्शन में या इस टाइप के ग्राफ में न्यूनतम मान हमेशा 0 0 पर ही मिलेगा, और न्यूनतम मान निकलेगा कितना, तो 0 ही निकलेगा, क्योंकि जब 0 0 पुट करोगे तो हल होके 0 ही निकलेगा। तो देखो इस प्रश्न में न्यूनतम मान कितना निकला है, 0 निकला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और किस बिंदु पर निकला है, तो 0 0 पर निकला है, बात समझ रहे हो। तो इस प्रश्न में बिंदु पूछ रहा है, उस प्रश्न में न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कभी भी न्यूनतम मान 0 ही निकलेगा इस टाइप के ग्राफ का, इस टाइप का ग्राफ का, एगो लाइन वाले का, समझ रहे हो ना, हमेशा न्यूनतम मान 0 निकलेगा। और न्यूनतम मान जो 0 निकलेगा वो किस बिंदु पर निकलेगा, तो वो हमेशा किस पर मिलेगा भाई, 0 0 पर, जिसमें प्रथम चतुर्थांश में कलर हुआ हो और इस तरह से ग्राफ खींचा गया हो, चाहे इक्वेशन कुछ भी हो, 3 वाला 2 वाला 5 वाला 7 वाला कुछ भी हो, तो ये बात दिमाग में रखना। न्यूनतम मान हमेशा 0 निकलता है इस टाइप के ग्राफ का, और किस बिंदु पर निकलता है, तो 0 0 पर निकलता है। अधिकतम मान के लिए चेक करना पड़ता है। अधिकतम मान इसमें देखो 6 आया है, किस पर आया है, 0 2 पर, इस पर। इसमें अधिकतम मान 39 आया है, 0 3 पर, देख लो, तो ये बात ध्यान में रखना। चलो जी देखो, तो अभी हमने आपको बता दिया 56 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र होते हैं यदि। देख भाई, स्वतंत्र घटना के लिए हमने इसका परिभाषा पढ़ाया है आपको आपके क्लास में ही बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है तो ए और बी स्वतंत्र घटना होता है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि ए और बी स्वतंत्र घटना होगा कब,
ऐसा ऐसा ऑप्शन दिया है। तो ये वाला ऑप्शन जानते हो किस में दिया गया है? देखो तो ये वाला ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। बाकी जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा है इसके अनुसार, ठीक है। तो स्वतंत्र घटना के लिए याद रखना, कभी भी दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र तभी होगा जब उनके प्रोबेबिलिटी का गुणनफल इनके इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी के बराबर हो। हाई इंटरसेक्शन का चिन्ह है जो बीचवा में दिख रहा है ना, इस तरह से होगा तब जाके वो का होता है स्वतंत्र घटना होता है। अपवर्जी घटना अगर रहता है तो ये चीज ऐसे होता है, ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अपवर्जी घटना के लिए यही सत्य होता है, ठीक है, प्लस वाला। स्वतंत्र घटना के लिए इनटू वाला। प्लस वाला कब? जब यहाँ यूनियन होगा। इनटू वाला कब? जब यहाँ इंटरसेक्शन होगा। इस बात पर ध्यान देना। तो स्वतंत्र घटना के लिए ऊपर वाला, अपवर्जी घटना के लिए नीचे वाला, ये बात अपने दिमाग में रखना, ठीक है।